अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी, एक दोस्त से मालूमात मिली है कि ये जापान में इस किस्म का भी सिस्टम चलता है या कुछ लोग चलाने की कोशिश करते हैं कि ये पेपरों के लिए, वीजे के लिए पेपर मैरिज का। तो पूरी मालूमात मिली है तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। तो दोस्तों हुआ ये है कि एक अपना पाकिस्तानी ही था, बल्कि पाकिस्तानी ही है लड़का जिसने ये काम किया है। तो किसी इंडियन के साथ मिलके उसने ये काम किया, यानी कि एक इंडियन था, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। वो बंदा कत्ल हो चुका है, इंडियन जिसने ये काम करवाया था किसी और वजह से। मैं उसके वीडियो बल्कि उसमें बनाऊंगा, तो फिर आप वो डिटेल से देख लेना। अच्छा हुआ क्या कि वो बंदा का रेफ्यूजी वीजा था जापान में, पाकिस्तानी का। तो उसने किसी को ऐसे ही बोला कि भाई कोई शादी का सिलसिला हो जाए, पैसे देकर पेपर मैरिज हो जाए और मेरा वीजा जो है वो लग जाए। तो अब वो इंडियन जो था उसने क्या किया कि उसने कहा कि चलो ठीक है, एक किसी से मैं बात करता हूं। तो उसने किसी लड़की से पूछा, जापानी से, या जो लोग पुराने हैं राब्ते तो उनके कहीं ना कहीं होते हैं, वाकफियत होती है। तो खैर वो भी काफी पुराना था, तो उसने किसी के जरिए कैसे भी करके एक लड़की से बात कर ली और उसको बताया कि ये लड़का तुमसे शादी करेगा। अब उससे इसने कितने पैसे लिए हैं और उसको कितने दे रहा है, ये अंदाजन जो है तकरीबन जितना मुझे बताया गया है कि जापान के 7 लाख या 10 लाख की बात हुई थी। दोनों में से कोई भी एक रकम समझ ले। अब ये पाकिस्तान के कितने बनते हैं आप खुद अंदाजा लगा लें। अगर 10 लाख था तो पाकिस्तान के 15 लाख बनते हैं शादी के, यानी कि खाली पेपर मैरिज के लिए। वो लड़का जो है वो संदाई एरिया में रहता है, यानी कि जापान ये जिस एरिया में लड़की रहती है उससे तकरीबन भी 400-500 किलोमीटर के आसपास एरिया बन जाता है, दूर रहता है। और बस इसके घर का एड्रेस वो लिख लेगा, क्योंकि ये भी एक शर्त होती है कि दोनों का एड्रेस एक होना चाहिए कि एड्रेस इसका लड़की के घर का लिखा जाएगा और ना वो उससे मिलेगा ना वो आएगा। जाहिर सी बात है वो दूसरे सूबे में काम करता है और ये दूसरे जगह पे लड़की रहेगी। बस इमिग्रेशन में ये बताना है कि दोनों मियां बीवी हैं, साथ रहते हैं और वीजा उसको मिल जाएगा। यानी कि इस तरह की सूरत हाल थी, गेम खेली। तो अब हुआ ये कि अब उस लड़के ने शादी कर ली, शादी उसकी हो गई, शादी दर्ज हो गई, उसको निकाहनामा मिल गया। अब जो है शादी के डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद अब इमिग्रेशन में जमा करवाना है वीजा के लिए। अब वीजा के लिए सूरत हाल ये बन गई कि उसने पेपर जमा करवा दिए, लेकिन अब जो मेन चीज है इसमें वो समझने वाली ये चीज है कि दोस्तों को या रिश्तेदारों को 2-4 को उसने बताया था जी मैं इस तरह से ये काम कर रहा हूं। तो अब उन्हीं दोस्त या रिश्तेदारों में से जो उसके करीबी थे, जिनको उसकी काफी ज्यादा तकलीफ थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमिग्रेशन में बता दिया, कोई पेपर लिख के दे दिया या जैसे भी समझे इमिग्रेशन को बता दिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ये बंदा जो है ये पेपर मैरिज कर रहा है, इसने की हुई है पेपर मैरिज। ये तो रहता है दूसरी जगह में, तो लड़की रहती है दूसरे सूबे में, जैसे समझ लिया पाकिस्तान के हिसाब से पंजाब और सिंध में। ना ये वहां पर जाता है, ना इसको कुछ उसका नाम मालूम है, ना इसको घर का एड्रेस मालूम है, कुछ भी इसको पता नहीं है। यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबूत के साथ पुलिस को दे दिए, इमिग्रेशन को बता दिया। तो अब पुलिस ने जब इमिग्रेशन ने इंक्वायरी तो करनी है, जब उन्होंने चेक किया तो बात साबित हो गई, ठीक है जी ये तो उसके साथ भी नहीं रहता और कुछ आगे जो मामलात हैं। तो फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया इमिग्रेशन ने। और इस वक्त आज 1 जनवरी 2021 है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज ही मेरी बात हुई है दोस्त से, उसने बताया कि अभी तक वो बंदा जो है वो इमिग्रेशन के साथ है, यानी इमिग्रेशन ने उसको जेल में रखा है या किधर रखा है, बल्कि अभी तक उसको छोड़ा नहीं है और कोई चांसेस लग भी नहीं रहे कि उसको छोड़ेंगे। बल्कि उसको जो 6 महीने 2 महीने या 1 साल जितनी भी वो सजा देंगे, तो सजा देने के बाद वो डिपोर्ट कर देंगे, ये तो अब छोड़ेंगे नहीं। लड़की के साथ क्या हुआ है उसमें तो दिलचस्पी नहीं है मालूमात करने की उसको, वो तो जापानी था, उसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं उसको बोलेंगे, या वो कुछ रोना धोना धो देगी जी मुझे मजबूरी थी, ये मामला है। तो उसको बड़ा भी करेंगे तो कुछ समझ ले जापान का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक जुर्माना करके तो छोड़ देंगे। खैर उसको तो उसका तो हमारा उससे तो ताल्लुक नहीं है, क्या होगा, खैर उसको कुछ भी नहीं होगा, इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब मुश्किल तो हो गई हमारे अपने पाकिस्तानी भाई के लिए। तो इसमें देखें क्या चीज, अब खास चीज जो है ये मैसेज मैं देना चाहता हूं, इसमें देखें 2 चीजें समझ में आई। एक तो भाई इसमें शादी वाला सिस्टम जो करना है तो लीगल ही करें,
और अगर अल्लाह ना करे ये दूसरा सिस्टम अगर करना भी पड़ जाए किसी को, खैर अपनी अपनी स्वाबदीदा दी हर किसी के, मैं तो किसी को इस तरह का मशवरा नहीं देता, तो लेकिन आपने अभी इसमें जैसे मैं आपको बताया कि उसके किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था कि इसने ये काम जो किया है ये 2 नंबर किया है सिर्फ वीजे के लिए। तो आप भी इस चीज को समझ गए कि अगर इस किस्म की सूरत हाल जापान में नहीं बल्कि किसी भी दुनिया के कोने में हो, आप रहते हो और इस किस्म की सूरत हाल करनी भी पड़ जाए या कोई करे, तो एहतियात करे कि किसी बंदे को भी ये चीज मत बताएं, अपने तक ही खास रखें। भले आपका कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, अजीज है, तो इस किस्म के मामला जो होते हैं ये किसी को बताने वाले नहीं होते। खास करके जिस कंट्री के अंदर अगर आप हो, अगर कोई यूरोप में इस तरह का काम करे तो यूरोप के अंदर भी किसी को ना बताएं कि भाई ये मैंने लेने देने वाला काम इस तरह से कर रखा है, क्योंकि हालात भाई बहुत खराब है कि लोग किसी को, वो मिसाल जो कहते हैं ना कि भूखे को कोई देता नहीं है और खाने वाले को कोई देख नहीं सकता, जो खाता हो उसको कोई देख नहीं सकता और भूखे को कोई देता नहीं है। तो इस किस्म के हालात हैं। तो इस किस्म का ही एक मैंने पिछले दिनों ये एक पोस्ट देखी थी, बल्कि अपने फेसबुक पेज पे भी लगाई थी कि एक गरीब आदमी ने किसी अमीर शख्स से पूछा कि अगर मैं तुम्हारे घर में मर जाऊं, तुम्हारे घर के सामने मर जाऊं, तुम्हारे घर में मर जाऊं, तो तुम मेरे साथ क्या मामला करोगे? तो उसने कहा कि मर जाओगे तो तुम्हें कफन दफन देकर दफना दूंगा। तो उसने कहा कि अभी ऐसा करो, तुम्हारी मेहरबानी के मेरे ऊपर लिबास नहीं है, तो जो पैसे तुमने कफन दफन पे लगाने हैं ना, कफन भी खरीदना है, लगाने हैं, तो वो तुम पैसे का मुझे कपड़ा दे दो और जब मैं मर जाऊं तो बिना कपड़ों के भी दफना देना। तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि जब तक बंदा जिंदा है तो उसको को देने के लिए राजी नहीं होता, जब मर जाए तो फिर तो हर कोई कोशिश करता है जी ये कर लें वो कर लें। तो यही सूरत हाल समझिए इसमें भी कि जब तक बंदे का वीजे का कोई बनता नहीं है तो ये सूरत हाल है। और जब कोई इस तरह का काम कोई कर ही ले बंदा के चले यार कोई डॉक्यूमेंट्स का कर ले, तो फिर बंदे शरारतें करते हैं। तो बस अल्लाह बचाए इस किस्म के कामों से ही। तो बहरहाल कोशिश करें कि इस किस्म के कामों से परहेज ही करें। तो इतना भी मुश्किल नहीं है कि जापान में लड़कियां मिलती नहीं है, सब कुछ होते हैं काम। अब जिसको होता नहीं है काम या जिसको पता नहीं है तो वो तो यही कहेगा जी काम होता नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, 2 3 4 लड़कों के काम हुए हैं, वीजे मिले हैं, वो अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं। ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ये खाली डॉक्यूमेंट्स के लिए शादी की है यानी पेपर मैरिज, बिल्कुल लीगल शादी की है और लीगल साथ में भी रह रहे हैं। और पाकिस्तान में भाग्य पिछले दिनों ये मेरा एक दोस्त गया था जिसने मुझे बताया है वो पाकिस्तान भी होके आया है ये थोड़े दिन पहले। तो इस तरह के हालात हैं। बल्कि अभी 1 साल पहले या 1 साल पहले कोरोना से पहले वो पाकिस्तान से होके आया है और अभी उसका दूसरा वीजा चल रहा है। तो आप इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इंटरनेट से लड़की कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर किसी दोस्त ने मजीद कुछ पूछना हो तो मेरा फेसबुक पेज भी है वॉइस ऑफ जापान, उसके ऊपर मैंने अपना जापान का ही नंबर ऐड कर दिया है। पहले मैंने पाकिस्तान का नंबर ऐड किया था लेकिन अब मैंने जापान का नंबर ही ऐड कर दिया है। अगर किसी दोस्त ने कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और कॉल करने की तकलीफ ना करें क्योंकि मैं काम करता हूं भाई फैक्ट्री में, तो मैं फोन नहीं उठा सकता। तो आपको रिप्लाई मैं इंशाल्लाह जरूर कर दूंगा जब भी देखूंगा। तो ये वीडियो का यहीं तक थी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।